पश्चिम बंगाल में 2 या 3 चरण में चुनाव संभव है, ये जानकारी है। 2 से 3 चरण में चुनाव की संभावना। बीजेपी ने चुनाव आयोग को 17 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय बलों की निगरानी में वोटिंग कराने की मांग। काउंटिंग सेंटर पर राज्य पुलिस की भूमिका नहीं रखने का भी सुझाव दिया गया है। बंगाल में 2 से 3 चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया। मतदान केंद्र पर वोटर की 2 बार जांच की मांग भी की गई है। तो ये जानकारी सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब बहुत जल्द चुनाव होने हैं और ऐसे में 2 से 3 चरण में चुनाव संभव है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को 17 सूत्री एक ज्ञापन सौंपा है। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार शाम को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का रिव्यू करने कोलकाता पहुंचे। 3 दिन चलने वाली चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग के बीच सोमवार को ज्ञानेश कुमार कालीघाट में पूजा अर्चना करने भी पहुंचे थे, क्योंकि आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले। ऐसे में बीजेपी एक तरफ आप देखिए पूरी तरह से एक्शन मूड में नजर आ रही है और बीजेपी के एक डेलीगेशन ने सोमवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फुल बेंच से मुलाकात की और ये मांग की है कि 2026 का पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव 3 फेज में ही कराया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो कार्यकाल है 7 मई को खत्म होने वाला है। 294 सीटों पर अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है। 2021 में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री चुनी गई थी। हालांकि टीएमसी की तरफ से भी अपनी पूरी रणनीति बना ली गई है। दूसरी तरफ बीजेपी भी एक्शन मोड में। अब देखिए, सीसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से ये 3 दिन की बैठक होने वाली है। जाहिर तौर पर चुनाव के मद्देनजर ये जो मीटिंग है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के एक डेलीगेशन ने सोमवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फुल बेंच से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव में को 3 फेज में कराए जाने की बात कही गई है।